सीआरपीएफ तो इनके साथ है या ऐश कर रही है। देखो कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? कुलदीप सेंगर की बेटियों का भी लगातार मीडिया पे बयान आ रहा है कि हम भी तो 8 साल से उस दंश को झेल रहे हैं। न्यायपालिका को अगर आदेश देने का अधिकार है तो न्यायपालिका को मानव का रक्षा करने का, दिशा निर्देश देने का भी अधिकार है। हाई कोर्ट तो बिक गया, उन्होंने कहा था 40-50 लाख रुपए लेकर के। कुलदीप सेंगर के साथ साथ जो विरोध हो रहा है वहाँ पे जो है हिंदुत्व का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध लड़कियाँ लेके खड़ी है। नार्को टेस्ट के लिए कुलदीप सेंगर तैयार हैं और ये महिला तैयार नहीं है। ये जहाँ से शुरुआत कुलदीप सिंह सेंगर पर हुआ है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी। कुलदीप सेंगर की 2 बेटियां वो भी आज मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आ रही है कि क्या हम बेटी नहीं है, मुझे भी रेपिस्ट की बेटी कहा जाता है। अगर वो पीड़िता बेटी है भारत की तो वो कुलदीप सेंगर की भी दोनों बेटियां भारत की बेटी है। जब से जेएनयू के दीवारों में लिखाया गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, तब से भारत का विनाश होना शुरू हो गया। भाजपा का नया खेल, जनरल कास्टों को पेलम पेल। फैसले सवाल तो उठा रही है, लगातार कह रहे हैं कि जज बिक गए हैं। भाजपा के नाम पे कुलदीप सिंह सेंगर सताए जा रहे हैं। उसने लड़की ने कितने लोगों के खिलाफ, सेंगर के पहले कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। समाजवादी कांग्रेसियों से पूछिए जिन्होंने शुरुआत की, आग लगाई है। मैं आपको सही बताऊं, मैं उन्नाव का रहने वाला हूं। 2019 से लेकर 2025 तक सिर्फ नाइंसाफी हुआ। न्यायालय भावनाओं से, आवेश से नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से उन्नाव के रेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से झटका लगा और लगातार उनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो उनकी बेटियों का भी बयान लगातार मीडिया के सामने रखा जा रहा है। और उनका ये कहना है कि क्या हम बेटी नहीं है, केवल वही भारत की बेटी है, हम भी तो 2 बहनें हैं, हम भी, हमारे पिता जेल में है 8 सालों से, हम भी तो उस चीज़ का दंश झेल रहे हैं। उसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और उसके बाद से लगातार उनके परिवार, उनकी दोनों बेटियों का बयान, मार्मिक करने वाला बयान सोशल मीडिया पे जारी है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक हमने पता किया है, लोगों ने बताया है, उनके क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि कुलदीप सेंगर जी ऐसा नहीं है। और जो मीडिया से खबर आ रही है कि जब उसका रेप हुआ था तो 3 बार समय बदला गया है। पहले 2 बजे के आसपास बताया गया, फिर 6:30 बजे, फिर रात 8 बजे। उसके बाद भी जब सीबीआई ने जांच किया तो उनका जो है लोकेशन उस लड़की से 17 किलोमीटर दूर बताया गया। रही बात जब उनका पूरा परिवार कुलदीप सिंह सेंगर का, और वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो है, मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो मेरा नार्को टेस्ट किया जाए, पोलियोग्राफी की जाए, तो काहे नहीं किया जा रहा है? राजा भैया को हुआ इसके पहले जौल हक हत्याकांड में, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। जब हमारे पास उच्च संसाधन है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। रही बात जो है इसमें पार्टी की, तो वो कांग्रेस में भी रहे, सपा में भी रहे, बाद में जो है 2017 में वो भाजपा में आए। लेकिन भाजपा का जो है एक काम हो गया है कि भाजपा का नया खेल, जनरल कास्टों को पेलम पेल। क्या बात करते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो सताए जा रहे हैं इसके भाजपा के नाम पे कुलदीप सिंह सेंगर सताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा उनकी पैरवी कर रही है। आप कह रहे हैं पैरवी? अरे पैरवी नहीं कर रही है। अगर पैरवी की होती, सही से जांच हुई होती तो सारा चीज क्या शासन पता नहीं कर सकता? क्या सही है क्या नहीं? फिर पैरवी करना चाहिए सीबीआई। आज अच्छा, सीबीआई कहते तो है कि सब भाजपा के पक्ष में सीबीआई है, भाजपा की सरकार है। ईडी जहां छापा मार रहे हैं वो भाजपा करवा रही है, सीबीआई जहां छापा मार रही है भाजपा करवा रही है। अगर भाजपा पक्ष में है तो फिर कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा? जब उनका पूरा परिवार मांग रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? करके उसको दाल का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे ये लोग? ये नहीं करेंगे। ये अब इनका एक एजेंडा चल गया है कि देखिए, इनको जो है जनरल कास्टों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको जनरल कास्ट चाहे फंसे, चाहे रोए, चाहे गए। हम कहते हैं कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर निश्चित रूप से दोषी हैं तो सारे जितने उच्च पैमाने हैं, जितने एक चीज और देखने को मिला जंतर मंतर पे, वहाँ पे कुलदीप सेंगर को उसके साथ साथ साधते हुए वहाँ पे ये भी आवाज आती है कि वहाँ पे ब्राह्मणवाद को खत्म करने की आवाज उठती है। वहाँ पे सरकार के ऊपर आवाज उठती है कि सरकार को इस तरह, क्या कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का भी रोल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस मामले को इतना तूल देना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष
विपक्ष है उसमें भाजपा सहयोग नहीं की। भाजपा के नाम पर भाजपाई होने के नाते जो है कुलदीप सिंह सेंगर मतलब इतने ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और उसमें विपक्ष के लोग जो है, अब वहाँ तुम गए हो किसी के प्रोटेस्ट करने, वहाँ ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया, वहाँ ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म करने के कहाँ आ गया। तो इनकी बुद्धि जैसे बुद्धि भाजपा की अब जो है जाको दारुन दर्दी ना, बुद्धि पहले हर ली ना, तो बुद्धि भाजपा तो हर ही लिए हैं। उसी तरह से जो वहाँ लोग गए थे वो विपक्ष का मटिया में, अब जैसे बंगाल में जो है हुमायूं कबीर ने भाजपा की सरकार की नींव रख दी। हम इसी पे रहेंगे, उसी तरह से विपक्ष को जो है हराने के लिए भाजपा को कम जरूरत पड़ती है। जो विपक्ष के जो ये मीडिया सेल वाले हैं और जो छोट भैया नेता हैं, ये अरे आप अपना जो करने का वो करो ना, हम आपके पक्ष में जो अपना बचाव करें, लेकिन ब्राह्मण वो हटा दो, ये कर दो, वो मिटा दो, इसमें क्या लेना देना है, जातियों से क्या लेना देना भैया। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा हम आपके से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कुलदीप सेंगर के खिलाफ प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? वहाँ उसी समय अगर हम बात करेंगे तो कुलदीप सेंगर की बेटियों का भी लगातार मीडिया पे बयान आ रहा है कि हमारे साथ भी अत्याचार हुआ, हम भी तो 8 साल से उस दंश को झेल रहे हैं, लेकिन हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कहीं पे किसी से मदद नहीं मांगने गया, हम तो केवल न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। तो न्यायपालिका पर जब आपका भरोसा है, आपका अपना डॉक्यूमेंट न्यायिक पटल पर रखने में जब आप यकीन रखते हैं, जब न्यायिक व्यवस्था में आपको यकीन है, तो न्यायिक कार्रवाई में जब आपको यकीन है, तो फिर ये तमाम अमली जामा पहनाने की क्या जरूरत? अब जांच अलग से कराने की क्या जरूरत? अब तुम जो जांच का सीबीआई ने जो है डॉक्यूमेंट न्यायिक प्रक्रिया को जो है न्यायालय के पटल पर रखा है, न्यायालय ने दोष गुण के आधार पर मूल्यांकन करके वहां इनको सजा सुना दिया है। सजा के बाद ये होता है कि सजा का जब मामला आता है तो सजा को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ा करके एक दिल्ली की अदालत ने इनको बेल दे देती है। वो पीड़ा पक्ष का कहना था कि साहब ठीक है, मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाता, आपका जो फैसला है ये फैसले सवाल तो उठा रही हैं, लगातार कह रहे हैं कि जज बिक गए हैं, जज ने पैसा लेकर के हम फैसले देखिए साहब, जज बिक गए हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। साफ मीडिया पे उस लड़की का, जो पीड़ित लड़की है, उसका बयान आ रहा है कि जज ने पैसे लेकर के ये फैसला सुनाया। बिल्कुल, देखिए क्या उसमें होता है ये संदर्भ को मैं नहीं जानता। उसमें जो है 10 जनपद में जो पीड़ित लड़की ने जो राहुल जी के सामने कहा, उसने कहा कि मैं आपसे एक ही चीज की अपेक्षा करता हूं। क्यों? ठीक है, न्यायपालिका ने उनको बेल दे दिया है, हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो है आप इतना करा दीजिए कि उनको बाहर वो निकल रहे हैं, वो निकल जाए, हमको जेल में करवा दीजिए, ताकि जो हमारा बर्बाद हो गया है, जो हमने खो दिया है, जो हमारा सत्यानाश हो गया है, कम से कम एक मैं प्राण का तो रक्षा का उम्मीद करता हूं, और मुझे आप प्राण दान दिलवा दीजिए। एक ही उसका उपाय है कि हमको न्यायालय में भेजवा दीजिए, वो बाहर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो नया उसने क्या बात कह दिया कि उस पे जो है निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि दोष किसका है, सीबीआई का क्या रिपोर्ट है, इन लोगों ने क्या कारनामा किया है, वो पक्ष कैसे बर्बाद हुआ है, उसके बाप की हत्या कैसे हुई है, उसके रिश्तेदारों का उत्पीड़न कैसे हुआ है, मैं उस चैप्टर में नहीं जाना चाहता। मैं केवल अपना विधा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रक्रिया में वो बोल रहे, जिस प्रक्रिया का जब अगला कॉलम न्यायिक विधा में आप जोड़ने की बात करते हैं, देखिए वो देखिए एक वीडियो चला रहे हैं, उसमें उस पीड़ित लड़की जो है वो एक रील बनाती हुई नजर आ रही है सीआरपीएफ के साथ में, जो उसके सिक्योरिटी है। वीडियो कौन क्या बनाता है? वीडियो हम आप जो है न्यायिक विधि व्यवस्था के जो रिजल्ट है हमारा और आपका, उस पर डिस्कशन हो रहा है। वो किसके साथ कौन रील बना रहा है ये इसमें काउंट नहीं करता। नहीं तो जिस तरीके से अगर न्यायपालिका पे भरोसा है, तो जो न्यायपालिका पे जो भरोसा है, अगर हम बात करेंगे न्यायपालिका की भरोसा, तो न्यायपालिका पे सवाल
सरकार क्यों खड़ा कर रही है भाई? वो क्या जज बिका हुआ है जिस तरीके से वो लड़की बता रही है? मैं बिका हुआ जज की बात नहीं करता, मैं इस बात का बात करता हूं, ये ऐसे तमाम घटना में तमाम मुलजिमों के पक्ष में विपक्ष में न्यायालय का तमाम बार जजमेंट आया है। उस पीड़ा पक्ष का ये कहना है अगर न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका को अगर आदेश देने का अधिकार है तो न्यायपालिका को मानव का रक्षा करने का दिशा निर्देश देने का भी अधिकार है। वो जो व्यक्ति पीड़ा में जो कह रही थी वो कही कि ठीक है आप उनको बाहर रखिए, लेकिन हमको आप पुलिस कस्टडी लेकर के हमको जेल भेज दीजिए। सीआरपीएफ तो इनके साथ है, ये ऐश कर रही है। देखो ये सुरक्षा है, सही कह रहे हैं, सुरक्षा है, ये ऐश कर रही। देखो देखिए फर्जी मुकदमा जब लिख जाता है तब मालूम पड़ता है। ये देख कितनी खुशी से हंस रही है, वीडियो बनवा रही है कि बर्बाद कर दिया मैंने एक परिवार को। अरे वो बात नहीं, बात ये है बर्बाद कर दिया परिवार को। बाद नीचे जज को भगवान मानते हैं, उनके ऊपर से खुला कह देगा कोई भी आके ना कि वो जज 50 लाख लिए, 15 लाख लिए, 40 लाख लिए। उन्होंने कहा 40 भगवान कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? उनको क्यों नहीं भेजा? 17 संज्ञान क्यों नहीं ले रहा सुप्रीम कोर्ट? लेकिन मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है क्या? हाई कोर्ट तो बिक गया है। उन्होंने कह दिया 40-50 लाख रुपए लेकर के जो है कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया गया। बताइए ये उसकी बहन, इसने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है मालूम नहीं मालूम आपके खिलाफ? उसने लड़की ने कितने लोगों के खिलाफ, सेंगर के पहले कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। और उसके बाद में नया मामला चल रहा है। उसका चाचा आकर ऑडियो हम लोग सुनते हैं, ऑडियो के माध्यम से उसका चाचा बोल रहा है कि अपने प्राइवेट पार्ट में खरोट मान लो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह सरकार है कि बताइए भारतीय जनता पार्टी का विधायक मतलब सत्ता में बैठे हुए विधायक गलत है, ठीक है गलत है, लेकिन कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिनको फंसाया गया? राजनीतिक द्वेष भावना के कारण उनको फंसाया गया है। और नाजायज परेशान करने का काम मत करें। नहीं, अगर क्षत्रिय समाज पूरा अगर एकत्रित हो गया और अगर क्षत्रिय जिस तरह आंदोलन अगर ये लोग कर रहे हैं ना, जब न्यायपालिका को आपने शुरुआत में मान लिया कि कुलदीप सेंगर को जेल भेज दिया गया, तो दोबारा जब न्यायपालिका ने उनको रिबेट दिया तब तुम्हारी क्यों फट रही है तुम लोगों की? अगर यही अभी क्षत्रिय समाज अभी सोया हुआ है और जब क्षत्रिय समाज जगेगा ना तो पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। पहली बात समझ रहे हैं? क्या भारत की न्यायपालिका धरना और विरोध प्रदर्शन करने पे अपना जजमेंट देगी? नहीं, धरना प्रदर्शन क्यों किया इन्होंने? न्यायालय हाई कोर्ट के जज बेवकूफ थे क्या? माफी चाहूंगा उनसे भाई, कहीं ना स्वतः संज्ञान ले हमारे पर, लेकिन कहना चाहूंगा हाई कोर्ट के जो जज थे क्या वो बेवकूफ थे क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज ज्यादा बुद्धिमान हो गए जब धरना प्रदर्शन हुआ। और वो धरने प्रदर्शन में देखिए कुलदीप सेंगर के साथ साथ जो विरोध हो रहा है वहाँ पे जो है हिंदुत्व का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध लड़कियां लेके खड़ी है। अब बताइए शुरुआती दौर हमारी शुरू हुई, शुरुआत हमारा कि वहाँ पे कुलदीप सेंगर के साथ साथ में ब्राह्मण का विरोध क्यों ऐसा भाई हो गया? ये क्यों? हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। अरे कुलदीप सेंगर का चलिए मानता हूँ आपने विरोध करने गए आप लोग, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण की क्या, वहाँ पे हिंदुत्व की विरोध करने आप जब से जेएनयू के दीवारों में लिखाया गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, तब से भारत का विनाश होना शुरू हो गया। और ये सब सरकारें जानती हैं और चुपचाप बैठी हैं। जेएनयू को अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी शक्ति होती ना, इतने अपने आप को हिंदू वाली सरकार कहते हैं, जेएनयू में जिस दिन ये हिंदूवादी लोगों के खिलाफ नारे लगे उस दिन उठा के उखाड़ फेंकना चाहिए था जेएनयू जैसी संस्थाओं को। आज हमारी ये सब बीजेपी राजनीति करती है और कुलदीप सेंगर ठीक है हम कहते हैं या नहीं है, लेकिन क्या हमारे देश की हमारे देश की अदालतें क्या धरना और विरोध प्रदर्शन करने पर, यानी कि जो समाज शक्तिशाली निकल जाएगा वो विरोध करेगा और जो निर्दोष होंगे वो जेल के अंदर चले जाएंगे। शर्म करे सरकार और शर्म करे वो। नार्को टेस्ट के लिए कुलदीप सेंगर तैयार है और ये महिला तैयार नहीं है, लड़की तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट के ऊपर? जब ये है कि वहाँ का अभी तक का एक कथन आया कि नार्को से जिसका हो जाता है वो सही बता देता है, तो सही बात खुलवाओ ना, नार्को
टेस्ट और नार्को टेस्ट के जरिए अगर इस मामले को सुलझाया जाए तो ज्यादा ही सही। झूठ बोल रहा है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमारे देश में नार्को टेस्ट के ऊपर डिपेंड है तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है? नार्को सुप्रीम कोर्ट को सदा संज्ञान लेना चाहिए और नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे बदनाम होती रहेंगी और इनके खिलाफ कंडेम्ड कोड होना चाहिए, इनको जो सजा होनी चाहिए। जो इन्होंने न्यायालय को बताया कि 40-50 लाख में बिक गए हैं हाई कोर्ट वाले, अब सुप्रीम कोर्ट भी साथ कह रहा है, जो मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे जजों से गलती हो गई है। अरे अगर आपके जजों से गलती हो गई है तो इसके पहले पता नहीं कितने लोगों को आपके हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कितने को निर्दोष छोड़ दिया है। तो क्या बलात्कारियों को आपने निर्दोष छोड़ दिया इसके पहले? हाई कोर्ट के ऊपर आपसे भी भरोसा खत्म हो गया है। बात इसी मामले पे हम करेंगे कि अगर हम बात करेंगे तो क्या मीडिया ट्रायल के हिसाब से हमारे देश का जुडिशियल मीडिया ट्रायल पे हमारे देश में न्याय मिलेगा? हाँ, मैं बता रहा हूं, अगर भाजपा सरकार न होती तो कुलदीप सिंह सेंगर बाहर होते, अगर दूसरी सरकार होती तो कुलदीप सिंह सेंगर न होते। यहाँ इस देश में कसाब के लिए रात में कोर्ट खुलवाई जा सकती है और आज एक निर्दोष आदमी नार्को टेस्ट मांग रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरी सरकार होती, भाजपा सरकार न होती ना, कुलदीप सिंह सेंगर बाहर होते। ठीक है, और क्या कहोगे तुम जिस तरीके से लगातार कुलदीप सेंगर पे आरोप लगा रहा है? देखिए, आपको हम बता दें कहां से शुरुआत हुई। जो यही लोग ठोकरा आज भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते 4 के विधायक हैं और 4 बार के विधायक रहे और एक तब के लहू से निकल के आए। यही अखिलेश यादव जी ने, यही राहुल गांधी ने, यही प्रियंका गांधी ने आज एक कर्म किया है जो कुलदीप सेंगर को भुगतने का पड़ रहा है। दूसरी चीज रही है, वो अगर बेटी है तो कुलदीप सेंगर की भी बेटी है, हिंदू की हो मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है। दूसरी चीज रही, ये जहाँ से शुरुआत कुलदीप सिंह सेंगर पर हुआ है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी। समाजवादी कैसे जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार इसलिए जब तक कुलदीप सिंह सेंगर 12 से 17 तक विधायक, 7 से 17 तक विधायक रहे तब तक बुरे रहे और यही प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने जो है आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी। बाकी फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर से हमारी भी दुआ सलाम थी, हम लोग कभी हाथ जोड़ के अगर उनसे सलाम करते थे। नहीं, क्या लगता है कुलदीप सेंगर ऐसा कार्य कर सकते? कितने उनके ऊपर जो आरोप है, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, साच जो भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको जो आदेश किया है उसका हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। बाकी अगर ये जरूर हम कहेंगे उसमें जाति का मामला नहीं है। बात एक हो रहा है कि वो एक जो पीड़िता है वो अपने आप को भारत की बेटी कह रही है कि भारत की बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कुलदीप सेंगर की 2 बेटियां वो भी आज मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आ रही है कि क्या हम बेटी नहीं है, क्या 8 सालों से उस चीज का दंश नहीं झेल रहे हैं, मुझे भी रेपिस्ट की बेटी कहा जाता है। ना ही रेपिस्ट की नहीं बेटी है। 4 बार के विधायक जी कुलदीप सेंगर रहे, उनकी बीवी जिला पंचायत अध्यक्ष रही और वो परिवार, राजनीतिक और सामाजिक और संस्कारिक है। आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगाया जाता है। बाकी ये मान्यवर जरा समाजवादी कांग्रेसियों से पूछिए जिन्होंने शुरुआत की आग लगाई है। आज वही, अरे समाजवादियों की कहां इसमें आ गई? अरे तो उन्हीं लोगों ने पहले रोड पे उतरे थे। प्रियंका गांधी जी तो उनके घर गई थी, इसकी भी व्याख्या आप कर लीजिए। 2017 से लेकर आज तक 2025 तक कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से नाइंसाफी हुई आज तक। मैं आपको सही बताऊं, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। 2019 से लेकर 2025 तक सिर्फ नाइंसाफी हुआ। 17 से लेकर 19 बार उनको वो हुआ था। 17 में विधायक बनते हैं, 19 में उनको हाँ, 2002 में विधायक बने थे। अरे महाराज, भारतीय जनता पार्टी से इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, 17 से 22 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय इनके ऊपर आरोप लगा बात कर रहा हूँ। आज तक उनके जितना भी हुआ ना, एकदम बिल्कुल निराधार है। उसका कोई आज तक कोई गया नहीं है। आज तक कोई नहीं। क्या हुआ जो उन्नाव की जो बेटी अपने आप को जो पीड़िता है, जो अपने आप को भारत की बेटी बता रही है, क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ हम नहीं बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, हम नहीं बोलेंगे। तो बेटी है वो बिल्कुल वो अपना हिसाब से बोल रहे हो, लेकिन कुछ साक्ष्य जो साक्ष्य हैं वो उसके हिसाब से जो जांच है वो तो होना चाहिए ना। जो जांच नहीं हुआ है, उसकी बेटी जो बोल रही है कि नार्को टेस्ट कराइए, वो नहीं हुआ है। उनकी बेटी के साथ जब पहली बार कल जब आया है, बयान आया है, जो पहली बार, लेकिन मीडिया पे जो इस समय जो चल रहा है, पहली बार आया है।
2020 में आया था, उसकी बेटी ने आया था, आप जाइए 2020 में भी आया था। उन दोनों बेटियों ने 2020 में मुंह खुल के बोला था, लेकिन उस समय किसी ने, क्योंकि उस समय इतना प्रचंड विरोध था उसकी बात। विरोध तो आज भी है, विरोध तो आज नहीं, बिल्कुल नहीं है विरोध। क्यों विरोध है? बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पे लगातार कुलदीप सेंगर के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और उसी के साथ साथ ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जा रहा है भैया, हिंदुत्व को भी टारगेट किया जा रहा है। हम ब्राह्मण हैं, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो बिल्कुल निरपराध है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कि जिस समय जो बेटी है, हम उसको गलत नहीं बोलना, वो उस समय वहाँ पे थे नहीं, वो 10 किलोमीटर के रेंज में नहीं थे, वो 10 किलोमीटर, क्योंकि मीडिया भी बोल रही है, आप जाइए मीडिया पे देखिए, पूरा सोशल मीडिया पे इस समय छाया हुआ है। जो हमारे देश का एक न्यायिक व्यवस्था जो हो गई है, वो मीडिया ट्रायल और तमाम लोगों के व्यवहारिक चल रहा है। जो भाजपा सवर्ण को देखने वाला नहीं है, सवर्ण हमेशा जेन्युइन बात करता है, जो सही होता है वही बात करता है, सवर्ण को देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कुलदीप सेंगर मामले पे लगातार प्रोटेस्ट जारी है जंतर मंतर पे? देखिए, इस वक्त तमाम जो रुझान आज देखने को मिला, उतार चढ़ाव देखने को जो मिल रहा है, इस केस का जो मूल जड़ है ना, उसको आप देख कर अगर बात करेंगे तो आप निसंदेह कहेंगे कि जो मीडिया ट्रायल के जरिए अभी जजमेंट जो बदला गया है, उनके कोर्ट के आदेश को सस्पेंड करके पुनः उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। जब ये मामला शुरुआत हुआ था जून 2017 में, तो जब ये FIR लाज की गई थी, उस FIR लाज होने में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था। फिर उसके 2 महीने बाद कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया, मतलब पुनः लाज किया गया, उनका नाम जोड़ा गया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में उनको सजा दी गई, उनको 376 IPC 376 और ये पास्को एक्ट के तहत उनको ये 2 केस उनके ऊपर हुई, जिसमें उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन एक जो उनकी बेटी जो कह रही है कि पास्को के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ, वो जो दिल्ली एम्स का जो रिपोर्ट है उसमें वो नाबालिग नहीं है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि उसमें आया कि नाबालिग नहीं है, और यहाँ पर जो FIR लाज हुई है उसमें भी नाबालिग नहीं दिखाया गया है, और वहाँ पर दिखाया गया नाबालिग नहीं है, वो एबव 18 है, और यहाँ पर दिखाया कि बिलो 18 है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो पीड़िता विक्टिम फैमिली को अगर देश साथ दे रहा है, या कोई सत्ता साथ दे रही है, या न्यायालय साथ दे रहा है, मानवीय तौर पर दे रहा है, या भावनाओं में बहकर दे रहा है, तो ये न्याय नहीं है, ये बिल्कुल न्याय नहीं। न्यायालय भावनाओं से, आवेश से नहीं चलेगा, न्यायालय को न्याय देना है और उचित न्याय देना चाहिए। अगर वो पीड़िता बेटी है भारत की, तो वो कुलदीप सेंगर की भी दोनों बेटी है, भारत की बेटी है, वो भी उत्पीड़न झेल रही है, मानसिक तनाव झेल रही है, समाज का वो ताना सुन रही है, व्यंग सुन रही है कि रेपिस्ट की बिटिया है, इज्जतखोर की बिटिया है, वो भी बेटी है, भारत की बेटी है। लिहाजा मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अगर निर्दोष है, जो सारे साक्ष्यों के तथ्यों के आधार पर निर्दोष पाए गए हैं, तो उनको निर्दोष होने के लिए उनको बरी किया जाए, उनको छोड़ा जाए। ये मैं कहूंगा, उस बेटी का भी आवाज सुनिए। अगर पीड़िता एक बेटी के रूप में आवाज सुन रहे, तो वो भी एक बेटी है, ऐश्वर्या, उसकी भी आवाज सुननी पड़ेगी न्यायालय को। कहने का मतलब यह है कि आप अदालत में बैठ के, न्याय की कुर्सी पर बैठकर, कहा जाता है कि कोई टोपी तो कोई पगड़ी अपनी बेच देता है, मिलेगर भाव अच्छा तो जज भी कुर्सी बेच देता है। तो ये पहली नहीं होनी चाहिए। आप भाव पर अगर बिक रहे हैं, जो उनकी बेटी खुद कह रही है, पीड़िता खुद कह रही है कि बिका हुआ है न्यायालय, बिका हुआ न्याय, और जब वही पूरा दोबारा सस्पेंड करके उस जजमेंट को और पुनः उनको जेल में भेज दिया जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं न्याय है। ये क्या दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र है? बिल्कुल नहीं। अगर आप न्यायालय पर भरोसा करते हैं, तो न्यायालय के सही निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया गया है। देखिए, जो ये कहा है तो सही कहा। दूसरी चीज रही है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय में साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर जो कुलदीप सिंह सेंगर जी को सजा दी गई, तो मैं न्यायालय पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। बाकी ये जरूर कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान की बेटी है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी पूरी निगरानी में जो है जांच कराना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है मजिस्ट्रेटी जांच होगी, जब तक इसका मजिस्ट्रेटी जांच नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम तो पूछा बता क्या कह रहे हैं? हम जो पास्को एक्ट होता है, उसमें 7 साल का होता है। जो संवैधानिक, जो राज्य सरकारी कर्मचारी होता है, वो 7 साल का होता है। पता करिए, 7 साल का जो केंद्रीय, मान लो जो राज्य सरकारी होता है, जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, उसका 7 साल का होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, उसका जो इसमें है ना पास्को एक्ट, वो 7 साल है या उम्र कैद। तो 7 साल उन्होंने
एक्सेप्ट कर लिया। 18 से 25 7 साल उन्होंने, वही 8 साल तक उन्होंने सजा काटी हुई। हाँ बिल्कुल, जबकि बिना किसी गलती के उन्होंने वो किया है। अब क्या बोल सकते हो उसमें? ठीक है, जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चाएं हुई कुलदीप सेंगर को लेकर के, कुलदीप सेंगर के ऊपर जो आरोप है वो उसमें लगातार लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कहे कि नहीं वो गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि कुलदीप सेंगर को झूठा फंसाया गया, उस पर भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है वो मीडिया ट्रायल पे नहीं चलती है। चले मिलते हैं ऐसे नए वीडियो तक के लिए, जय हिंद।